सो गाइस नमस्कार। अब मैं सावित्री बंगारी करती हूँ आप सबका स्वागत अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे आप लोगों को पता है कि आजकल हम आ रखे हैं गांव और अभी शाम की बज रही हैं 5 और अभी जा रहे हैं हम अपने खेतों में। और ये है हमारा बगीचा जिसमें देखिए कितनी प्यारी हल्दी हो रखी है। मैं बैक कैमरे से आपको दिखाती हूँ। तो आजकल हम सब लोग गांव में कर रहे हैं एंजॉय। और अभी हम आपको अपने खेत भी दिखाएंगे। सबसे पहले हल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज गाड़ी है ना दस्तर गार्ड। और ये हमारी शिविका रानी अन्नू जी। बच्चे देखिए गाइस, ये बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर जिसे कहते हैं। ये देखिए, ये प्यारा लग रहा है यार। देखिए गाइस, गाय आती हुई। तो गाइस, तो अभी हम बैठे हुए हैं क्योंकि हमारे कुछ खाने पीने की चीज़ें आ रही हैं। बिना खाने पीने की चीज़ें से तो हम कहीं जाते ही नहीं है। तो अभी रोहित और आदित्य आने वाले हैं, इसलिए हम थोड़ा यहाँ पे वेट कर रहे हैं रास्ते में। अभी वो आते हैं और फिर चलते हैं हम सेरा की तरफ।
सो गाइस, तो ये रही गढ़वाली मेहंदी। पहले बचपन में इसके बैक साइड पे ये पूरा हरा, उस हरे पत्ते पे बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद कुछ होता था, ये दिखा रही हूँ मैं आपको। और इसको जब हाथ पे लगाते थे हम तो बिल्कुल ऐसे ही पत्ते वाला डिज़ाइन बनता था। तो बचपन में जब भी हम जंगल आते थे तो ये ज़रूर लगाते थे हाथों पे। दिखाना फोटो ने, फोटो भाई बहुत अच्छा। ये देखिए गाइस, कहाँ है तेरा हाथ? ये देखिए गाइस, ये बन गया इसका डिज़ाइन बिल्कुल पत्ते वाला। लेकिन आजकल बारिश की वजह से ये वाइट झड़ चुका है, इसलिए बहुत कम डिज़ाइन बना है, वरना बहुत अच्छा डिज़ाइन बनता था इससे। सो गाइस, तो ये जो है पौधा, इसको कहते हैं, ये देखिए इसको मैं उखाड़ रही हूँ, ये तो इसको कहते हैं शणका। शणका ना, और भी जो नो कुछ है। पहले बचपन में क्या होता था, जब बच्चों के नाक कान छेदते थे तो इसको ऐसे करके और इसके छोटे छोटे पीस करके और फिर इसको लगाते थे नाक कान में। ये हमने भी ट्राई कर रखा है। और ये मैं आपको एक चीज़, वहाँ पे चलता हूँ। एंड गाइस, सबको चीड़ का पेड़ तो सबको ही पता होगा कि चीड़ कितना बड़ा होता है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ चीड़ का छोटा सा पौधा। जब चीड़ का पेड़ होता है तो ये सबसे छोटा इस साइज का होता है। तो ये भी आने वाले टाइम में चीड़ का पेड़ बनेगा। अभी देखिए इतना छोटा सा पौधा है। और ये एक बेल है जो घास के लिए होती है। ये अभी बहुत लंबी होगी, जब तक इसको काटेंगे नहीं तब तक ये बढ़ती रहेगी। दिखा रही हूँ मैं आपको चीड़ का बड़ा पेड़। पहले मैंने आपको इतना सा पेड़ बताया था, और अब आपको दिखा रही हूँ मैं कि चीड़ का असली पेड़ कैसा होगा। कुछ बड़े होके ऐसे बनेगा। वो गाइस, ये देखिए, ये है करोंडा ना, इसको कहते हैं हम गढ़वाली लोग करोंडे का कांडा। इसमें इतने खतरनाक कांटे होते हैं और अभी ये बहुत छोटा है, बाद में ये बहुत बड़ा होता है। ये देखिए, मैं दिखा रही हूँ आपको, ये बड़ा पौधा इसका। घास काटते हुए ये इतना हाथों पे चुभता है, क्या बताएं। तो इसको भी हमने खूब अच्छे से इंजॉय कर रखा है, इस कांटे की चुभन इस कांटे की ठंडी ठंडी चुभन हमने अच्छी इंजॉय कर रखी है। और ये रास्ता है हमारे सेरा जाने का। ये पूरे हैं, ये घास के बिट्टे, हम लोग बिट्टे बोलते हैं। ये घास के बिट्टे हैं। ये प्रॉपर पर्टिकुलर किसी फैमिली के होते हैं, जैसे ये वाला किसी का होगा, ये वाला किसी का होगा। और ये है हमारा सेरा। तो कम से कम ये बताया जाता है कि कम से कम ये 20 गांव के लोगों का सेरा है। ये बहुत बड़ा है, यहाँ से बहुत आगे तक। और इसमें इतनी अच्छी उपजाऊ सेरा है ये, क्योंकि बिल्कुल नदी के किनारे पे है। और ये है लस्तरगाड़। यहाँ की मच्छियाँ सो टेस्टी और बहुत लार्ज स्केल में यहाँ पे मच्छियाँ मिलती हैं। और ये है हमारा सेरा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं चावल। चीड़ पे होने वाला, क्या बोलेंगे उसको, फली बोलेंगे हम लोग। इसको कहते हैं छंतड़ा। अभी ये छोटा है, बाद में ये ऐसे बंद बंद बड़ा होता है। और उसके बाद जितने भी इसकी ये पंखुड़ियाँ हैं ये खुल जाती हैं, पूरा ये ऐसे फूल टाइप का बन जाता है। और इसी से फिर जो बीज झड़ते हैं उसी से फिर नए चीड़ के पौधे उगते हैं। तो इसके अंदर जो बीज मिलता है वो भी बहुत टेस्टी होता था, बहुत खाते थे हम उसको। तो अभी ये ऐसे है। और जब ये पूरा मतलब
फ्रूट फल बन जाता है तो ये पूरी इसकी ये जो पंखुड़ियाँ ये खुल जाती है। इसके अंदर एक छिंतड़े के अंदर मुझे लग रहा है कम से कम 20-30 बीज होते हैं। तो ये रहा वो गाइस, ये है चीड़ का पेड़। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखिए इसमें ये लाइनिंग कर रखी है। अब जैसे सब लोगों को पता है कि चीड़ के पेड़ से लीसा निकलता है और वो किसी यूज में आता है, मुझे पता नहीं है ये किस यूज में आता है लेकिन आता है। तो ये देखिए ये पूरी ऐसी लाइनिंग करी हुई है और ये कुछ उन्होंने लोहे का बना रखा है, एक कप टाइप का, और इसको ऐसे अटैच करते हैं कील के साथ लास्ट में। और ये पूरा लीसा जो होता है ये पूरा निकल 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 के और ये इसमें जमा होता है। ये देखिए इसमें भी जमा हो रखे हैं, लेकिन पता नहीं किस वजह से ये नीचे गिर रखा था ये वाला। वैसे ये कील से यहाँ पे चिपकाया रहता है और फिर ये भर जाता है जब। तो जिन लोगों को भी ये ड्यूटी दी रहती है फिर वो बड़े बड़े टीन के कनस्तर लेके आते हैं और उसको उसमें डालकर फिर इसको यहाँ फिट कर देते हैं। तो ये देखिए ये प्रोसेस होता है चीड़ के पेड़ से लीसा निकालने का। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ और ये हाथ पे लग गया मेरा, तो यहाँ पे रख देती हूँ मैं। और मैं दूसरी चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, ये होता है सबसे सॉफ्ट घास। अब इसका नाम मेरे दिमाग से निकल गया है कि क्या इसको बोलते थे। तो ये देखिए आगे से है ये हरा और ये पीछे से है सफ़ेद। जब भी भैंस बच्चा देता था तो उसका जब न्यू बॉर्न चाइल्ड जब घास खाने के लिए होता था तो सबसे पहले उसको ढूंढ ढूंढ के ये वाला घास दिया जाता था और वो बड़े चाव से इस घास से ही वो घास खाने के लिए तैयार होता था। तो मेरे को अच्छे से याद है बचपन में माँ भी मेरी ढूंढ ढूंढ के ये वाला घास लाती थी और इसको ऐसे टाँका जाता था रस्सी से, ज़मीन में नहीं डाला जाता था और इससे निकाल निकाल के भैंस का बच्चा घास खाना स्टार्ट करता था। तो ये बहुत प्यारा घास होता है। तो अभी मेरे को दिखा यहाँ पे तो मैंने कहा आप लोगों को भी जानकारी दे दूँ ये, पर इस घास का नाम मैं भूल गई हूँ। अगर याद आए या मैं निर्मला से पूछूंगी तो आपको बताऊंगी।
जगह कैसे हो सकती है कोई। सो ब्यूटीफुल, नीचे नहर। आलो। सो गाइस, तो देखिए आ गए हमारी जंगल में मंगल पार्टी आ गई है हमारी। ये आ रही है हमारी स्प्राइट और साथ में चाउमीन। अगर हम कहीं जाएं और खाएं पिए ना तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो फटाफट निर्मला बांटेगी इसको, फटाफट करके खाते हैं और उसके बाद अपने खेत में जाते हैं पहले खाना। और ये है नहर, अभी जो हम बैठ रखे हैं ये नहर है हमारी। सो गाइस, तो हो गई है हमारी पार्टी स्टार्ट। और सबसे बड़ी बात मैं बता रही हूँ आपको अपने सेरे की, मेरे लिए तो खतरनाक बात है, यहाँ पे बहुत सारे सांप होते हैं, है ना निर्मला? इतने जितने, और इस नहर में आपको मच्छियाँ भी मिलेंगी, मच्छियाँ भी रहती हैं, लेकिन जो ये सेरा है इसमें इतने सारे सांप मिलते हैं। ये चीज़ बड़ी खतरनाक है मेरे लिए, क्योंकि मुझे तो बहुत डर लगता है। और वो देखिए निर्मला कर रही है बंटवारा चाउमीन और कोल्ड ड्रिंक का, और फटाफट ये खाते हैं कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और उसके बाद जाएंगे। वो रहा हमारा खेत, वहाँ पे खेत में जाके हम बताएंगे। तो खेत में जाएंगे और उसके बाद फिर निकलेंगे फटाफट करके घर। तो मत कर यार, ऐसे मत डरा यार। ये देखिए गाइस क्या फटाफट, जो वही बच्चे जिनके गले में रोटी नहीं, ये देखिए सब। और ये देखिए जी मेरा लाल चाउमीन लाने वाले, ये दोनों मेरे लाल ही हैं। ये रही शिविका लेते हुए। नूपुर तो हमेशा जहाँ पे खाने के बंटता है ना वो सबसे नज़दीक रहती है वहाँ के। शालिनी सिंसियर बच्ची मेरी। अब तो कमेंट्स भी आ रहे हैं शालिनी पे कि शालिनी बहुत शांत स्वभाव की हैगी। और ये मिला मेरे को भी देना रे दान, मेरा हाथ पे देना जरा निर्मला, मेरा हाथ पर दे दो ऐसे में। कप, ये कप छन तुम कोल्ड ड्रिंक आला यहाँ। तो गाइस ये रहा अखबार और अखबार में चाउमीन। वाओ, हमारा खेत वो देखिए यहाँ से स्टार्ट है और लास्ट तक ये हमारा खेत है। और निर्मला तो लग गई है खेत का काम करने में, क्योंकि उसको इस चीज़ की जानकारी है और मैं तो इस चीज़ के बारे में बिल्कुल। ये देख क्या है वो, ये है कूड़ा हो रखा है खेत में, ये कूड़ा हो रखा है वो निकाल रही है। गाइस जो अभी निर्मला के हाथ में था उसको बोलते हैं मलछू, और वो खेत में हो रखा है तो उसको हटाना है। और ये देखिए आजकल ये धान पे ये फूल लगे हुए हैं। निर्मला मुझे बोल भी रही है कि खेत के बीच में मत आओ, अदरवाइज ये फूल झड़ जाएंगे तो फिर अच्छा सा साटी नहीं होगा, मतलब धान नहीं होगा। तो वो तो काम करने लग गई है और मैं तो इस मामले में बेवकूफ़ हूँ बिल्कुल, इसलिए मैं किनारे पे ही रहूँगी। और ये रहा हमारा खेत। मेन मकसद था आपको अपना खेत दिखाना। तो गाइस जैसे अभी निर्मला बता रही है कि ये 21 गांव वालों का सेरा है। सेरा मतलब कि 21 गांव वालों के खेत हैं इस पूरे सेरे में। और ये सबसे उपजाऊ इसलिए कि ये बिल्कुल नदी के किनारे पे है। तो ये रहा हमारा खेत, वो रही निर्मला जो कर रही है काम। और यहीं पर है नदी। गाइस वो रहा थापला गांव, मैंने पहले आपको दूर से भी दिखाया था बट अब पास आके दिखा रहे। ये है थापला गांव।
तो गाइस वो निकाल दिए हैं अपने गाय भैंसों के लिए घास। और ये है सिर्फ यूज दिया हमें केवल मुंह ताकने वालों में से। सो गाइस, तो ये देखिए हमारे खेत के ही बगल में एक ये खेत है, ये भी इसमें प्रॉपर ऐसा ही धान हो सकता था, लेकिन देखिए हम जैसे लोगों ने जिन्होंने खेती करना छोड़ दिया है, तो देखिए इसमें केवल ये कूड़ा उग रखा है, बंजर हो गया है ये खेत। और जबकि ये नदी के किनारे का खेत है, इसमें बहुत सारा धान हो सकता था, लेकिन अब नहीं कर रहे लोग, तो अलग बात है। सो गाइस, तो अब जा रहे हैं हम घर को। अब है चढ़ाई और आ गई हम लोगों की आफत। ये देखिए ये कमर पकड़ के और अभी हम वेट करेंगे निर्मला का, क्योंकि निर्मला अब आ रही है वहाँ से। हम चलने में बहुत स्लो हैं, इसलिए हम जल्दी निकल गए। और इसी के साथ मैं अपना व्लॉग कर रही हूँ यहीं पे एंड। अगर आपको हमारा सेरा अच्छा लगा हो, मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बाय।